सदस्य, माननीय अध्यक्ष, शपथ। श्री ओम बिड़ला, कोटा दक्षिण 20। नमस्कार साहब। मैं ओम बिड़ला, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत को प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आप इधर आइए। श्री कुंजीलाल, बामनवास 33। श्री BL कुशवाहा, धौलपुर 111। श्री भंवरलाल, सरदार शहर 113। महाराज रणधीर सिंह भिंडर, बल्लभ नगर 133। श्री राजपाल सिंह शेखावत, जोटवाड़ा 139। मैं राजपाल सिंह शेखावत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती रानी सिलोटिया, बसेड़ी 144। श्री राम प्रताप, हनुमानगढ़ 148। मैं राम प्रताप, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रामलाल शर्मा, चोमू 149। मैं रामलाल शर्मा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रामहेत सिंह यादव, किशनगढ़ वास 150। मैं रामहेत सिंह यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री रामेश्वर लाल डूडी, नोखा 151।
श्री राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा 152। मैं राव राजेंद्र सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा चाकसू 153। मैं लक्ष्मीनारायण बैरवा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री ललित कुमार किशनगंज 154। मैं ललित मीणा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। श्री लादूराम गुड़ा मालानी 155। मैं लादूराम बिश्नोई जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर 157। जय श्री राम। अहम वासुदेव देवनानी यह विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरं शपथयेत् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठा च रक्ष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्ष्यामि। यत् पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। भारत माता की जय। श्री विजय बंसल भरतपुर 158। मैं विजय बंसल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद। श्री विजय सिंह नावा 159।
श्री विट्ठल शंकर अवस्थी भीलवाड़ा 160, श्री विद्याशंकर नंदवाना पीपलदा 161, मैं विद्याशंकर नंदवाना जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद। श्री विश्वनाथ खाजूवाला 162, मैं विश्वनाथ जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री विश्वेंद्र सिंह डीग कुम्हेर 163, श्री शंकर लाल शर्मा दौसा 164, मैं शंकरलाल शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री शंकर सिंह ब्यावर 165, मैं शंकर सिंह रावत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित आहोर 166, अहम शंकरशेः राजपुरोहित यम विधानसभाया सदस्यः निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरं शपथयेत् अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठा च रक्ष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णां रक्ष्यामि। यत पदं च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां सदापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि। भारत माता की जय। श्रीमती शकुंतला रावत बानसूर 167,
मैं शकुंतला रावत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। श्री शत्रुघ्न गौतम केकड़ी 168। मैं शत्रुघ्न गौतम जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत। श्रीमती शिमला बावरी अनूपगढ़ 169। मैं शिमला बावरी विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का सदा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। श्री शिवकरण चौधरी उदयपुर वाटी 170। मैं शुभकरण चौधरी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वंदे मातरम। श्री शैतान सिंह पोखरण 171। अहम शैतान सिंह राठौड़ः यह विधानसभायाः सदस्य निर्वाचितः अस्मि ईश्वरं शपथेत् अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठा च रक्ष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णं रक्ष्यामि। यत् पदं च अहम गृहामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि। जय हिंद। श्री श्रीचंद कपलानी निम्बाहेड़ा 172। सिंधी में नहीं संस्कृत का देता हूँ। अहम श्रीचंद कपलानी यह विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वर शपथम अहम विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्ष्यामि। अहम भारत से प्रभुतां अखंडता च अक्षुण्णा रक्ष्यामि। यत् पद च गृहामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।
श्री श्रीराम भींचर, मकराना 173। आशीर्वाद आपका मिलना में जरूरी चिंबला को पता नहीं अब तो इसके बाद तो घर ही मिलेंगे। अब कैलाश जा जाएंगे। नहीं चिम आज तो बैठेंगे ना ना हम नहीं। मैं श्रीराम भींचर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय बजरंगबली की जय। श्रीमती संजना आगरी, सोजत 174। मैं संजना आगरी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और एकता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री संजीव कुमार, भादरा 175। मैं संजीव कुमार बेनीवाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय भादरा। श्रीमती संतोष अहलावत, सूरजगढ़। मैं संतोष अहलावत जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय जय शेखावाटी की मरुधरा, जय जय राजस्थान। श्री समाराम गरासिया, पिंडवाड़ा, आबू 177। मैं समाराम ग्रासिया जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचन हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद। सुश्री सिद्धि कुमारी, बीकानेर, पूर्व 179। मैं सिद्धि कुमारी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ,
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसको कर्तव्य और श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। श्री सुखराम बिश्नोई, सांचौर 180। मैं सुखराम बिश्नोई जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। श्री सुखाराम मेड़ता 181। मैं सुखाराम मेघवाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। बाबा रामदेव जी की जय। श्री सुरेंद्र गोयल, जेतारण 183। मैं सुरेंद्र गोयल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भारत। श्री सुरेंद्र पारीक, हवा महल 184। मैं सुरेंद्र पारीक जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री सुरेंद्र पाल सिंह, करणपुर 185। मैं सुरेंद्र पाल सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूँगा। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, कुंभलगढ़ 186। मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
निर्वहन करूंगा। जय चारुजनाथ की। श्री सुरेश धाकड़, बेगू 187। ओम अहम सुरेश धाकड़ यह विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरं शपथेन अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यत् पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। बोली सांवरिया सेठ की जय। श्री सुरेश सिंह रावत, पुष्कर 188। मैं सुरेश सिंह रावत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुदृढ़ता रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ इसके लिए कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूँगा। श्रीमती सुशील कंवर, मसूदा 189। मैं सुशील कंवर पल्लाड़ा विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उस कार्यरत को मैं श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। ओम नमः शिवाय। श्री सुशील कटारा 84 190। मैं सुशील कटारा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। बेणेश्वर धाम की जय। श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सूरसागर 191। मैं सूर्यकांता व्यास का जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। श्रीमती सोना देवी, रायसिंह नगर 192। भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय। चौधरी छोटू राम जी को मैं नमन करती हूँ। मैं सोना देवी बावरी
जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसे कर्तव्य व श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। श्री हनुमान बेलीवाल, खींवसर 193। मैं हनुमान बेनीवाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय वीर तेजा जी। श्री हबीबुर रहमान अशरफी लांबा, नागौर 194। दे दे। मैं हबीबुर रहमान अशरफी लांबा, जिसे कानून साज असेंबली मेंबर में मुंतखब हुआ हूँ, किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के इकरार सलाह करता हूँ आइन पर जो कानून के ममूजब तय पाया है एहतियात रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा और मैं भारत के इख्तियार आला और सालेमियत के बरकरार रखूँगा। श्री हमीर सिंह भायल, सिवाना 195। मैं अमीर सिंह भायल जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। श्री हरि सिंह रावत, भीम 196। मैं हरि सिंह रावत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। श्री हीरालाल दरांगी, जाडोल 197। मैं हीरालाल दरांगी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय राजस्थान। श्री हीरालाल निवाई 198। अहम हीरालाल ये विधानसभा सदस्य
निर्वाचितो अस्मि ईश्वरं शपथेयम् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि। यत् पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। श्री हीरालाल नागर, सांगोद 199। मैं हीरालाल नागर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। श्री कुंजीलाल, बामनवास 33। श्री BL कुशवाहा, धौलपुर 111। श्री भंवरलाल, सरदार शहर 113। महाराज रणधीर सिंह भिंडर, बल्लभ नगर 133। श्रीमती रानी सिलोटिया, बसेड़ी 144। मैं रानी सिलोटिया जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षरता रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। श्री रमेश्वरलाल डूडी, नोखा 151। मैं रामेश्वर डूडी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूँगा। श्री विजय सिंह नावा 159। मैं विजय सिंह चौधरी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। राम राम साहब। श्री विठल शंकर अवस्थी, भीलवाड़ा 160। अहम विठल शंकर अवस्थी
ये विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वरं शपथेत् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठां च रक्षयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि। यत् पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। जय क्लिंगनाथ, वंदे मातरम। श्री विश्वेंद्र सिंह डीग कुमेर 163। अध्यक्ष का निर्वाचन। श्रीमती वसुंधरा राजे सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 156 प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि श्री कैलाश चंद्र मेघवाल सदस्य विधानसभा को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री रामेश्वर डूडी विभाजन संख्या 151 अनुमोदन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। आपचंद कटारिया सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 46 प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि श्री कैलाश मेघवाल सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 37 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। अशोक गहलोत सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 16 प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन करता हूँ। श्री नंदलाल मीणा सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 81 प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि श्री कैलाश चंद्र मेघवाल सदस्य राजस्थान विधानसभा विभाजन संख्या 37 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। नारायण सिंह सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 88 अनुमोदन करेंगे। मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। प्रश्न ये है कि जो प्रस्ताव श्रीमती वसुंधरा राजे सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 156 ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका अनुमोदन रामेश्वर डूडी सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 151 ने किया है, स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। श्री कैलाश चंद्र मेघवाल सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 37 सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। स्वागत है आपका, बहुत बधाई आरटीएस कॉम्पिटिशन में। Many congratulations. बहुत बधाई सर। बहुत बधाई सर। बधाई सर।
भी 5 साल आप परिचय देते रहेंगे और हमारा चाहे हम कम हैं लेकिन हमारी सही बात को आप प्रोटेक्ट करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और 5 साल पहले जिस तरीके से आप निर्भीकता से अपनी बात कहते रहते थे, मैं उम्मीद करता हूं अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको विधानसभा के गरिमामय अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई देती हूं। सदन की शुरू से चली आ रही परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का पद सर्वसम्मति से निर्वाचित होता आया है और मुझे खुशी है कि इस बार भी आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत विशेष बधाई। विधानसभा और लोकसभा का लंबा अनुभव रहा है आपका और इसलिए आपको संसदीय पद्धति का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का पद न केवल गरिमामय होता है अध्यक्ष महोदय, बल्कि गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करने वाला भी होता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप अपने सरल सौम्य स्वभाव, बुद्धि चातुर्य और आपके प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व से सभी मान्य सदस्यों के साथ पूरा न्याय करेंगे। ये सदन लोकतंत्र का रथ है और आप हैं उसके सारथी। लोकतंत्र रूपी इस रथ में पक्ष और विपक्ष 2 पहिए हैं। इन दोनों पहिए में संतुलन बनाए रखने का एक बहुत बड़ा काम है जो आपको करना है। महोदय, आप जानते हैं कि विधानसभा का ये पवित्र भवन सिर्फ ईंट, गारे और पत्थर का नहीं, प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बोले जाने वाले हर शब्द पवित्र और अटल सत्य होना चाहिए। यहाँ की प्रतिध्वनि सिर्फ इसी सदन में नहीं, पर देश और दुनिया में भी गूंजती है। इसलिए हम सबका दायित्व सदन की गरिमा बनाए रखने का है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर जनता के विश्वास पर खरा उतरकर लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करेंगे। इस सदन के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश के विकास में न कोई पक्ष है और न कोई प्रतिपक्ष। हमें सबको जनता ने चुनकर यहाँ भेजा है। हम सब मिलकर राजस्थान के नवनिर्माण के लिए खुले दिल से संवाद कर अपना योगदान देंगे। राजस्थान के विकास के लिए जहाँ जहाँ प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों ने कभी भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता महसूस की, तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिल बात करके करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने और प्रजातांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने में आपकी भूमिका उपयोगी साबित तो होगी और आपके कार्यकाल में यह सदन नए ऊंचाइयों को छुएगा और आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां देके मैं अपनी बात पे विराम देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन के साथ ही इस राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया। अध्यक्ष महोदय, आपके जैसा अनुभवी, आपके जैसा विद्वान और आपके जैसा संविधान को जानने वाला व्यक्तित्व आज इस सर्वोच्च आसन पर विराजमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि संसदीय क्षेत्र में आपके जो परिपूर्णता लिए हुए ज्ञान है उसका लाभ हम सब लोगों को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, कल तक आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में राज्य सरकार के मंत्री के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। आज सर्वसम्मत निर्वाचन के साथ ही अध्यक्ष महोदय आपकी भूमिका बदल गई। अब आपकी भूमिका हमारे संरक्षण के तौर पर है, संरक्षक के तौर पर है और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय 30 वर्ष से ज़्यादा आपका सार्वजनिक अनुभव रहा है। आपके पास एक पक्ष के विधायक के रूप में, एक प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में, एक राज्य सरकार के मंत्री के रूप में और एक केंद्रीय सरकार के मंत्री के रूप में बड़ा अनुभव है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ आप अधिवेता भी हैं, आप वकील हैं। इसके कारण से भी हमारे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में आपका जो ज्ञान है,
संसदीय प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जो आपका ज्ञान है, मैं समझता हूं कि हमारा सबका मार्गदर्शन वो ज्ञान करेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आप सुशोभित हैं, ये आसन भी आप जैसे विद्वान व्यक्ति से आज सुशोभित हुआ है। आपके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर इस सदन में जो बैठे हैं, नया राजस्थान, सुराज का संकल्प और एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जिसमें हम सब की भूमिका होगी। आपके संरक्षण के अंदर ये राजस्थान की विधानसभा उन्हीं ऊंचाइयों को छुएगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आपका संसदीय जीवन का लालन पालन उस व्यक्तित्व के नीचे हुआ है जिस व्यक्तित्व के नीचे हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हुआ। भैरव सिंह जी शेखावत ने इस हिंदुस्तान का संसदीय इतिहास उन्हें कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने जो कुछ योगदान दिया, इसी विधानसभा से निकलकर वो देश के सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे। मैं समझता हूं जो कुछ आपने अनुभव से प्राप्त हुआ, अब ज्ञान और अनुभव जब आप बांटेंगे तो हम सब लोग आपके मार्गदर्शन में राजस्थान को आगे बढ़ाने में, उस विधानसभा के इतिहास को और ऊंचा करने में अपना योगदान देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये विक्रमादित्य का आसन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके नेतृत्व में विधानसभा और ऊंचाइयों पर जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विपक्ष की तरफ से आपको जो है बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। हमने जो है सदन की परंपरा को चालू रखते हुए आपका जो है बहुत ही एक अच्छे सोच के साथ में चयन हुआ। हम भी आशा ये रखते हैं आपसे कि आप निष्पक्ष रूप से जो है सदन को आप चलाएंगे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है तैयार करके हम लोगों की भावना और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो है रखेंगे, उसको आप जो है अच्छी तरीके से जो है उसको सोच के और अच्छी तरीके से एक निष्पक्ष रूप से जो है न्याय देना। हम कोई हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हम 19 से 21 भी जो है ना कम नहीं है, हम 21 हैं। इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए सामने जो हमारा जो सदन बैठा है, आपके सरकार बैठी है, पक्ष बैठा है, उसमें जो है मीडिया के द्वारा और ये जो है हमेशा कहा जाए आप जो है 21 मेंबर हैं, वो कैसे जो है उनको फेस करोगे। हम जो है कम्प्लीटली एक अभी आप जो ऐसे करने लगे तो फिर जो है कैसे हाउस को चलाओगे। इसलिए मेरा निवेदन अध्यक्ष जी यह है कि आप जो है निष्पक्ष रूप से जो है हम जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है आप रखेंगे तो उसको निष्पक्ष रूप से जो है न्याय की आशा हम लोग करते हैं। जो है सामने जो अभी राठौर साहब ने और वसुंधरा जी ने जो बताया, उसमें कम्प्लीटली ये पक्ष और विपक्ष को दोनों को चल के और उस हिसाब से आप न्याय की आशा हम रखते हैं। तो हमारा विशेष ये निवेदन है कि सदन जो है, अभी राठौर साहब ने बताया कि सदन उन ऊंचाइयों पे जाए। ऊंचाइयों पे तभी जा सकता है जब एक आप आसन पे जो बहुत ही बड़े आसन पे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, तो उनको जो एक निष्पक्ष न्याय इस सदन में मिले। हम ये पूरा आशा और विश्वास आप पे रखते हैं, क्योंकि आपने जो है आपका इस राजनीति में बहुत तजुर्बा रहा है। आप राठौर साहब ने पूरी आपकी जीवनी के बारे में बताया, तो हम जो लोग पूरी आशा और विश्वास आपसे रखते हैं कि आप निष्पक्ष होके और सदन में जो एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें। धन्यवाद। बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन से हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक बात सोची थी वो आज स्पष्ट रूप से साकार दिखाई दे रही। नरोत्तम जी से लेकर इस पद पर कितने बड़े बड़े आदमी आरूढ़ हुए, आज उसी श्रृंखला में आपका आरूढ़ होना हमारी लोकतंत्र की सफलता का परिचय है। अध्यक्ष महोदय, ज़्यादा लंबी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने भी कही, माननीय सदन के नेता ने भी कही, उसको 2 श्लोकों में मैं कहना चाहूँगा। शशिना निशया निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभय, पैसा कमलम कमलेन पये, पैसा कमलेन विभाति सरय। ये आपकी ड्यूटी है। शशि चंद्रमा से रात्रि की और रात्रि से चंद्रमा की, और दोनों से मिलकर आकाश की शोभा होती है। तो पक्ष और विपक्ष इससे मिलकर आसन की शोभा बढ़ती है, और इसलिए आप आकाश की तरह से हो जो दोनों को प्रभावित करेंगे। पैसा कमलम कमलेन पये, पैसा कमलेन विभाति सरय। कमल से पानी की, सरोवर की, और सरोवर से कमल की, और पानी और कमल दोनों से मिलकर सरोवर की शोभा होती है। तो
इधर कमल है, इधर पानी है, और आप सरोवर के रूप में हो, तो सारे सरोवर की आप शोभा बढ़ाएं, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको शुभकामना देना चाहती हूँ। आप हमारे सारथी हैं और आपके मार्गदर्शन में मैं ये आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर एक अच्छे और सुंदर राजस्थान का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही थी, आपसे पूरे राजस्थान को उम्मीद है। आप ग्रामीण परिवेश से और हमेशा आपने सच्ची बात कही है। इसी तरह विधानसभा में पक्ष विपक्ष में भेद नहीं रखते हुए हमारे राजस्थान के किसानों की, राजस्थान के जवानों की जो भी समस्या है उसमें आप न्याय करेंगे और आप अपनी पुरानी स्टाइल के अंदर, जिसमें आप जाने जाते हैं राजस्थान के अंदर, उसी मजबूती के साथ आप यहाँ पूरी मजबूती दिखाएंगे। धन्यवाद। आपको सबसे पहले निर्वाचित होने पर बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से बधाई देती हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि आप हमारे जो भी मुद्दे होंगे, महिलाओं के हो, युवाओं के हो, जो हम रखेंगे उसमें निष्पक्षता से आप पक्ष लेंगे और सही को सही ठहराएंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और यही कहूँगी आपको कि आपका जो पद है गरिमामय है। जैसे कि जो वर्षा ऋतु होती है तो सारी फसलें उसके लिए तरसती हैं कि जब तक बारिश नहीं हो, लहलाती हुई फसलें बारिश के बिना अधूरी रहती हैं। तो जनप्रतिनिधि की भावनाएं आप पर टिकी हुई हैं और जब आप उस पर निर्णय लेंगे तो ही पूरी होंगी। आप सभी आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मुझे आपको जानने का पिछले 36 साल से सौभाग्य रहा है। जब आप 1977 में पहली बार मंत्री बने थे, तब से ही मैं आपकी काबिलियत का कायल था। मैं आपको बाहर भी कहता था ये बात, और आप बहुत हंसमुख, मिलनसार, इस वक्त काफ़ी गंभीर लग रहे हैं, तो कृपया हंसें तो सही आप थोड़ा सा। कोई हंसी जैसी बात आप कहिए तो हंस लेंगे। आप कृपया, बहुत हल्का हुआ है, भारी नहीं हुआ, इसलिए आप हंसिए थोड़ी सी। आप जिस प्रकार हमेशा से आपका हंसमुख व्यवहार रहा है सबके साथ, उसी सरल व्यवहार को, हंसमुख व्यवहार को आप रखेंगे। हमारी संख्या भले ही कम है, उसका आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे और मैं विश्वास है मुझे पूरा कि पूरे विपक्ष को, जिसकी संख्या कुल 37 है, आपका संरक्षण मिलेगा, जिससे हम अपने दायित्व का निर्वहन भली प्रकार कर सकेंगे। धन्यवाद। हम आपको इस पद के लिए बड़ी शुभकामनाएं देते हैं और पूरा आशा और विश्वास भी रखते हैं कि हमारे सदन में पक्ष और विपक्ष की जो बातें हैं उसमें बड़ा ही न्यायप्रिय निर्णय आप करें, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर राजस्थान के हित की जहां बात है, उसके लिए आप पूर्णतः पक्ष और विपक्ष दोनों में तालमेल के साथ निर्णय करें। धन्यवाद। ये बोलिए, वो खड़े हुए। आज सदन में 14वीं विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में आपका निर्वाचन हुआ। हाँ, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका इस राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबा अनुभव रहा है और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक मंत्री के रूप में भी अनुभव रहा है और एक सदस्य के रूप में भी अनुभव रहा है। सत्ता में भी अनुभव रहा है, विपक्ष में भी अनुभव रहा है। आपने
सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं देखी है और जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया है और जिस तरीके का निर्णय आज इस राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में आपका हुआ है, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। आप निश्चित रूप से विधायी कार्य के अंदर अनुभव है आपका और संपूर्ण सदन के माध्यम से जो बातें एक विधायक के रूप में हम कहेंगे, निश्चित रूप से अध्यक्ष के रूप में आप संरक्षण भी करेंगे और समय समय पर राजस्थान के हितों का संरक्षण करते हुए एक नया इतिहास राजस्थान की विधानसभा का बनाएंगे, क्योंकि आज भी देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा इतिहास राजस्थान विधानसभा का रहा है और आज फिर नया इतिहास बनेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपका व्यक्तित्व है, जल की तरह आप शीतल हैं, हवा की तरह गतिशील हैं, अग्नि की तरह बहुत तपवान है, समुद्र की तरह आप गंभीर हैं और आकाश की तरह आपका विशाल हृदय है। बहुत ज़्यादा नहीं। सदन को सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या उपमा दिया माननीय अध्यक्ष जी, आपको अध्यक्ष बनने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप जैसी अध्यक्ष बने हैं, दलित समाज से हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान से अभी 34 विधायक नए चुने हैं, हम नए हैं, आप हम पे आशीर्वाद रखना और हम सबका पूरे राजस्थान में साथ देना। एक चौपाई के साथ, राज धर्म सर्वस्व एतनोई, जी में मन माह मनोरथ गोई, ऐसा भाव रखते हुए आप हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर्वप्रथम तो इस सदन का के सर्वोच्च आसन पर आरूढ़ होने पर धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरस्वती के उपासक हैं। माँ सरस्वती के 4 निशान हैं जिसमें लिखा है, एक आपने देखा कि हंस उनका वाहन है और हमने सुना है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी मिला देने के बाद अगर उसमें चोंच दे दे तो पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। माँ सरस्वती कहती है मेरा सच्चा उपासक वही है जो इस प्रकार की न्याय करे कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि सदन में आप भी हंस के चोंच की तरह इस प्रकार का न्याय करें कि माँ सरस्वती को आप पे गर्व हो और पूरे सदन को भी आप पे गर्व हो कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नववर्ष की आप बोले, आपके बाद फिर बधाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सदन में गरिमा में पद पर सुशोभित होने के लिए बधाई देते हुए हर्ष हो रहा है और उसके साथ ही सोच रहा हूं कि इस भारत के संविधान के निर्माताओं की दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो सोच थी उसको आप निश्चित रूप से ही अमली जामा पहनाएंगे, ऐसा सोच रखते हुए हम सब की ओर से आपका आभार, धन्यवाद। जय भीम। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। सदन की माननीय नेता और मुख्यमंत्री श्रीमंत वसुंधरा राजे जी एवं प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री रामेश जी डूडी, संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा इस आसन के ग्रहण करने के अवसर पर बधाइयों के साथ साथ सदन के संचालन में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। 14वीं राजस्थान विधानसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आने पर मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, हमारे इस सदन की महान परंपरा रही है कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध किया जाए। इस सुविचारित परंपरा के अनुसार आप सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने ही सर्वसम्मति से मेरा निर्वाचन कर
यह गुरुतर दायित्व मुझे सौंपा है, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। माननीय सदस्यगण, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने एक और जहाँ मेरे लिए मेरे राजनीतिक सफर की एक विशिष्ट उपलब्धि है, वहीं दूसरी ओर मेरे लिए गौरव व संतोष का विषय भी है कि आप सभी ने मुझे इस पद के योग्य माना। विशेष रूप से सदन के नेता द्वारा पहल से ऐसा संभव हो सका, अतः मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। माननीय सदस्यगण, हमने अपना लोकतांत्रिक ढांचा ब्रिटेन से अपनाया है और यहाँ पर निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को स्पीकर संबोधित किया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर एक उक्ति प्रचलित है कि द स्पीकर इज वन हु स्पीक्स मिनिमम। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस विषय पर हम आप सब ध्यान से अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो सदन के सुचारू संचालन में हमको बहुत सुविधा होगी। माननीय सदस्यगण, इस उक्ति का इस सदन के कार्य संचालन में बहुत महत्वपूर्ण निहित है। सदन में सत्ताधारी पार्टी व प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को किसी न किसी रूप में अपने विचार रखने का अवसर मिलता है, जबकि स्पीकर अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर दलीय पद्धति से ऊपर उठ जाने के कारण सदन में होने वाली बहस या वाद विवाद में अपनी राजनीतिक विचारधारा की छाया नहीं आने देता है। आप अपने विचार रखें। विचार रखते समय सदन संचालन की प्रक्रिया, नियम, उपनियम, परंपराओं एवं दिशा निर्देश का ठीक पालन करते हैं तो आसन की ओर से सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसकी अवहेलना या पालना नहीं होने पर ही स्पीकर हस्तक्षेप करने को बाध्य होता है। इसीलिए कहा गया है कि द स्पीकर इज वन हु स्पीक्स लेस। माननीय सदस्यगण, 7.25 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान एक नई करवट लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ वाले भूभाग हैं, रहन सहन, बोलचाल, भाषा व जीवन पद्धति की भिन्नताएं हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रगति व विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए इस सदन की ओर सारा राजस्थान देख रहा है। कई तरह की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आशान्वित है। यह सदन इन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बने, यह हमारा लक्ष्य एवं सोच होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में एक उक्ति है, पार्टी इन पावर मस्ट हैव इट्स से एंड पार्टी इन अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। ये जो यहाँ कई तरह की आशंकाएं प्रकट की गई हैं कि प्रतिपक्ष संख्या में कम है, लेकिन उनको बोलने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और पार्टी जो सत्ता में है उसको काम करने के लिए यहाँ के अवसर दिए जाने चाहिए, ये इसका मानना है। मेरा मानना है कि इसी सिद्धांत का प्रतिपादन सदन के संचालन में अपनाया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर पिछली विधानसभाओं की विवादित कार्यप्रणाली, नियमों की अवहेलना अथवा अव्यवस्था के प्रकरणों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा होती है। हम अपने पिछले अनुभवों से शिक्षा लेकर इस सदन का संचालन अच्छे और सुचारू रूप से करें, यह हम सभी के ध्यान में रखने योग्य बात है। विधानसभा द्वारा वितरित साहित्य का आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे और विधानसभा में उसके अनुरूप अपने आचरण या पालन करेंगे तो सदन की कार्यवाही में आपकी सार्थक भूमिका निभा पाएंगे। माननीय सदस्यगण, हमारी ये विधानसभा 14वीं विधानसभा है। इसके पूर्व 13 विधानसभाएं गठित हुई है और उनके स्पीकर के रूप में 15 राजनेताओं ने अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व निभाया है। वे सभी हमारे राजनीति के विभिन्न पार्टियों के विद्वान, अनुभवी व कद्दावर राजनेता रहे हैं। उनके द्वारा विधानसभा संचालन की पूरी जानकारी और दिए गए दिशा निर्देशों का ज्ञान इस साहित्य से आपको प्राप्त होगा। उनका योगदान हमारे सबके लिए प्रेरणादायक विषय के मार्गदर्शक के रूप में सदैव प्राप्त है। माननीय सदस्यगण, हमारा लोकतंत्र समय के साथ साथ निरंतर परिपक्व होता जा रहा है। मतदाताओं की जागरूकता बढ़ी है और आप सभी ने चुनावों के दौरान अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस स्थिति का अनुभव भी किया है और आप कितने संघर्षपूर्ण चुनाव अभियान से इस सदन में पहुंचे हैं, यह आपके लिए याद रखने की बात होनी चाहिए।
जिसके द्वारा आप सदन में उठाए जाने वाले मुद्दे, वाद विवाद, डिबेट या बहस के विषय ऐसे होने चाहिए जो राजस्थान के सभी क्षेत्रों के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान कर सके। माननीय सदस्यगण, आपको यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान रखना समुचित होगा, इफ यू डोंट एग्री विथ मी, एग्री टू डिसएग्री। ये एक ऐसा विषय है कि जब हम बहस करते हैं, अपनी बात को ही सही मानकर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देना और उस पर जमे रहना, यह बहस का एक मुद्दा नहीं होता है। इफ़ यू डोंट एग्री विथ मी, एग्री टू डिसएग्री, और उससे अपने वाद विवाद को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस ध्येय वाक्य से वाद विवाद या डिबेट या बहस के किसी भी प्रकार कटुता या मनोमालिन्य की संभावना नहीं रहेगी। इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर श्री बद्रुम सिंह जी, उनके सहयोगी सभापति सुंदरलाल, श्री नारायण सिंह और श्री घनश्याम तिवारी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कल और आज अत्यंत गरिमापूर्ण तरीके से इस सदन का संचालन किया। राजस्थान विधानसभा सचिवालय एक दक्ष संगठन के रूप में माना जाता है और विशेष अवसरों पर अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए विख्यात है। मुझे विश्वास है कि सदन को सुचारू रूप से संचालन में मुझे सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप सबको जो विविध कमेटियां हैं, विविध कार्यक्रम हैं, उनमें हमारे यहाँ के बहुत ही दक्षतापूर्ण और योग्य और विद्वान कर्मचारी हैं, उनसे आपको भी सहयोग मिलता रहेगा। माननीय सदस्यगण, मैं अभी जैसा कहा गया कि अनुभव लंबा है, उस अनुभव की आज मैं केवल 3 बातों की तरफ आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न आवर को स्थगित करने की मांग यदा कदा उठ जाती है और कई बार मेरा ये मानना है कि प्रश्न जो काल है वो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है और उस प्रश्न काल को अगर स्थगित कराया जाता है कि 1 घंटे में फर्क क्या पड़ता है। जो चीज़ 11 बजे आप कहते हो कि स्थगित करके हम कहना चाहते हैं, वही चीज़ 12 बजे आप बहुत आसानी से कह सकते हो। और सदन का ये प्रश्नकाल का जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, सारे राजस्थान की जानकारियाँ, सारे विधायकों द्वारा प्रश्न तैयार किए गए, उनका उत्तर लेने का जो उनका वो है अपेक्षा, वो मर जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रवृत्ति पर हम दोनों तथ से सोचें। स्थगन तो प्रतिपक्ष रखता है, वैसे इस बार प्रतिपक्ष की जिस तरह की संख्या है उसमें स्थगन कम आने की स्थिति है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रश्नकाल आप कभी स्थगित मत करवाइए। प्रश्नकाल में जितनी जानकारी आ सकती है वो जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और विधायकों की हुई मेहनत का प्रतिफल होती है। दूसरा, जो आजकल देखने में आया, कुएं में कूदने की प्रवृत्ति, कुएं में कूद जाते, वेल में आ जाते। ये कुएं की कूदने की प्रवृत्ति कई बार कारगर भी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से कुएं में कूदने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इससे इसका महत्व भी खत्म हो जा रहा है और सदन के संचालन में भी बाधाएं आती जा रही है। तीसरा, वॉकआउट। मैं इसको भी ये मानता हूँ कि वॉकआउट हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन अगर उस वॉकआउट को हम बार बार हर समय किसी छोटे बिंदु पर अगर प्रयोग करने लग जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये वॉकआउट का जो है प्रावधान और ये भी जो एक प्रवृत्ति आपको गरिमा नहीं प्रदान कर रही। इन सब बातों को लेकर मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी बहुसंख्या है सत्ता पक्ष की, मेरी नहीं, भूल से हमारी बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब सत्ता पक्ष की, मैं सत्ता पक्ष से शायद कल मुझे विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्देश हो गया है और मैं कल दे दूंगा। उसके बाद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मेरे लिए समान पाएंगे। और मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष जिस संख्या में यहाँ आया है, वे अपने आप को संख्या के आधार पर यह कम महत्वपूर्ण नहीं माने। मैं अध्यक्ष के रूप में उनके सारे अधिकारों का संरक्षण करूंगा और ये विशाल बहुमत जो आया है, उस विशाल बहुमत के आगे उनको किसी तरह की दबने या दबाने की व्यवस्था नहीं रहेगी। आज बहुत आवश्यक है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली को इस तरह से चलाएं, क्योंकि सारे राजस्थान की निगाहें हैं हमारे पर। यह सदन कुछ ऐसे निर्णय ले जो कि राजस्थान में जो चुनौतियां हैं, हम यद्यपि बहुत लंबे समय से 65 साल 66 साल हो गए हमारी आज़ादी को प्राप्त किए, लेकिन उस आज़ादी के बाद इतना अरसा गुजर जाने के बाद
इस देश में और राजस्थान में गरीबी आज भी जिस तरह से है और जिस तरह गरीब आज दुखी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिस तरह से दुखी है, किसान और मजदूर जिस तरह से दुखी है, वो हमारे सबके लिए एक चुनौती है और उन चुनौतियों को स्वीकार करने में हमको सदैव तत्पर रहना चाहिए और इस सदन को उन चुनौतियों का समाधान ढूंढने में हमको एक औजार के रूप में काम में लाना चाहिए। ये तभी हो सकता है कि आप और हम सब एक मत से एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस सदन में अपनी बहस करें। माननीय सदस्यगण, आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, अध्ययन की आदत अवश्य डालिए। अध्ययन की आदत डालेंगे तो हमारा ये एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में अनेक तरह के पुस्तकें हैं, उनसे पढ़िए और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना आप अधिक पढ़ेंगे। नॉलेज इज ए वास्ट सीशोर, एन इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक एंड ओनली किलिंग बबल्स। इस सिद्धांत को मान करके जितना आप अधिक अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन के आधार पर यदा कदा, जैसे संस्कृत के विद्वान तिवारी जी संस्कृत भाषा से कोटेशन ले आते हैं, उसको यहाँ जो है उद्धृत करते हैं, वो भी एक बात है। तो आप में अलग अलग जो है इन भाषाओं को पढ़ने से, इन ग्रंथों को पढ़ने से जो आपकी ज्ञान वृद्धि होगी, वह ज्ञान वृद्धि इस सभा के संचालन में भी और यह आपकी डिबेट, बहस और इसमें भी हमेशा आपको सहयोग करेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी हम कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। आज मैं आपको फिर से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, मुझे आपने इस आसन पर आसीन किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी विधायक को और किसी भी पक्ष को मेरे से कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। जितनी क्षमता, योग्यता राजस्थान विधानसभा में भैरव सिंह जी के नेतृत्व में, अब माननीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में और दिल्ली में अटल जी के नेतृत्व में, दूसरे के नेतृत्व में जो कुछ हमने सीखा है, समझ पाया है, उसका मैं पूरे तरह प्रयोग करते हुए आप सबको डिबेट में भाग लेने में और व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा सहयोग दूंगा और आपकी भावनाओं का आदर करूंगा। किसी तरह की, जैसे वो चिंता व्यक्त की हमारे रामेश्वर जी ने कि साहब आपका बिल्कुल स्पीकर को निष्पक्ष रहना है, हर तरह का विचार आना चाहिए, हर तरह का सोच आना चाहिए, उसी में से एक सामूहिक सोच निकलेगा जो राजस्थान की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में हमको मददगार मिलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका आभारी और कृतज्ञ होते हुए अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हमेशा आपके विचारों का और अधिकारों की रक्षा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। महोदय, आपका उद्बोधन ऐसा लगा कि जैसे 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। स्वागत। सदन की कार्यवाही कल 23/1/2014 को 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है।